ये थर्ड लेक्चर है हमारे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का, जिसमें हम यूनिट सेल की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। यूनिट सेल की टाइप्स हमने सेकंड लेक्चर में स्टार्ट की थी, जिसमें हमने देखा था 4 तरह के यूनिट सेल होते हैं: सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आइए हम शुरू करते हैं एक एक करके इन चारों यूनिट सेल को डिफाइन करना। एक्चुअल में ये चारों के चार यूनिट सेल इस बेस पे डिवाइड हैं कि ये देखा जाए कि इन यूनिट सेल के अंदर एक्चुअल में कंस्टिट्यूएंट एटम होते कितने हैं, तो कितने एक्चुअल में एक एटम प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल के अंदर, उसके बेस पे ये चार अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है हमारा सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल देखते हैं। देखिए, हम यहां एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं आपके सामने। हमें पता है कि यूनिट सेल एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज्ड होते हैं। तो हम एक 3 डायमेंशनल क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जांपल लेके हम आपको बताएंगे। ये है हमारा एक क्यूब बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये है हमारा एक क्यूबिक यूनिट सेल, ये हमारा क्यूब है, और ये हमारा एक बना है क्यूबिक यूनिट सेल, 3 डायमेंशनल क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा जी, सिंपल यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल होता है जहां पे कंस्टिट्यूएंट एटम जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा एक इस यूनिट सेल का एक कॉर्नर है, ये सेकंड कॉर्नर है, ये थर्ड कॉर्नर है, ये फोर्थ कॉर्नर है, ये फिफ्थ कॉर्नर है, इसी तरीके से सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ, 8 कॉर्नर होते हैं किसी भी यूनिट सेल की। तो ऐसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट एटम जो हों वो सिर्फ कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट हों, ऐसे यूनिट सेल को हम कहते हैं सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं जो कंस्टिट्यूएंट एटम होते हैं हमारे, वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहां पे कॉर्नर्स कितने हैं? टोटल कॉर्नर्स हैं हमारे 8। अब देखते हैं कि हर एक कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन क्या है इस यूनिट सेल में। हमें पता है कि जो हमने ये डॉट ड्रॉ किया है, ये डॉट हमारा किसी भी एटम का, स्फेरिकल एटम का या किसी भी कंस्टिट्यूएंट एटम का सेंटर पॉइंट है। तो एक्चुअल में पूरा का पूरा एटम इस यूनिट सेल के अंदर नहीं होगा, कुछ हिस्सा उस एटम के अंदर होगा। हम देखना चाहते हैं कितना हिस्सा उस एटम के अंदर है। उसको देखने के लिए हम एक स्फीयर ड्रा करते हैं। एक्चुअल में हमारा एटम ऐसा है, हम ये एक एटम ड्रा करते हैं ऐसा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि एक एटम ही हो, एक ही सिंपल यूनिट सेल हो। ये यहां इधर भी किसी के साथ जुड़ा होगा, ये यहां पीछे भी किसी के साथ जुड़ा हो सकता है, ये यहां ऊपर भी किसी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे जुड़ा होगा ऊपर भी किसी के साथ। तो ये हर तरह किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो आइए हम लेट करते हैं, ये जो सफेयर है हम इसे बॉल को मानते हैं, हम बोलते हैं ये बॉल है। ठीक है, तो ये जो बॉल है, ये पूरा एक बॉल है, ये पूरा का पूरा बॉल इस यूनिट सेल के अंदर नहीं है। इसमें से आधा जो बॉल है, ये वाला जो बॉल है, ये इससे नीचे वाला बॉल, यही बॉल का हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है। इस बॉल के हिस्से में से भी कुछ हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है, सारा का सारा नहीं है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, आधा बॉल हम पूरा कट कर देते हैं, हम सिर्फ आधा बॉल बनाते हैं। ये हमारा सिर्फ आधा बॉल है जो कि इस यूनिट सेल के अंदर है, ये। ठीक है, और ये एक लाइन ऐसे ड्रा हुई है, ये एक लाइन ऐसे ड्रा हुई, इसी तरीके से ये लाइन पीछे भी की हुई थी। ठीक, इसी तरीके से ये वाली लाइन ऐसे ड्रा की हुई है, ऐसे ड्रा की। ठीक है जी, अब देखिए, आधा बॉल हमने बनाया है। आधे बॉल में से भी कौन सा हिस्सा, आधे बॉल में से भी ये वाला हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है। अब ये वाला, ये ऐसा बॉल होगा ना, ये पीछे भी तो होगा, स्फेरिकल बॉल है। तो आधे बॉल में से भी ये वाला हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है। अब मतलब ये कहना चाहता हूं मैं कि आधे बॉल का भी 1/4 वाला हिस्सा जो होगा वो इस यूनिट सेल के अंदर होगा। अगर आधे बॉल का 1/4 हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है, तो पूरे बॉल का कितना हिस्सा होगा? वो होगा 1/8 हिस्सा। कॉर्नर टोटल 8 होते हैं, और हर एक कॉर्नर पे सिर्फ 1/8 जो एटम होगा, मतलब एक एटम का सिर्फ 8वां हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिए आपके सामने, सिर्फ ये वाला हिस्सा इस स्फीयर के अंदर है। ये स्फीयर का हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है। बाकी ये वाला बाहर हो गया, ये इस वाले यूनिट सेल में है, ये वाला इस वाले यूनिट सेल में है, ये वाला भी बाहर है, ये वाला ये ऊपर वाले में होगा। तो हर कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। तो एक्चुअल में हम अगर देखें, यहां 1/8 होगा, यहां भी 1/8 होगा, यहां भी 8वां हिस्सा, यहां भी 8वां हिस्सा, हर जगह 8वां हिस्सा मिला के एक्चुअल में सिंपल यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? सिर्फ एक ही एटम होते हैं। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सिंपल यूनिट सेल की कंट्रीब्यूशन क्या है? वो सिर्फ क्या है? 1 है। इसी तरीके से
हम नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ यूनिट सेल डिस्कस करते हैं, वो है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, फेस का सेंटर्ड। इसमें एटम जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट एटम, वो कॉर्नर्स पे होते हैं, एज वेल एज कहां पे होते हैं, फेस के सेंटर्ड पे होते हैं, फेस के सेंटर्ड पे होते हैं। मैं एक बार फिर से आपके सामने ड्रा करता हूं एक क्यूब को ड्रा कर रहा हूं। ये यूनिट सेल है हमारा क्यूबिक यूनिट सेल, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा है क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल हमने डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि कॉर्नर्स पे एटम है, कॉर्नर्स पे हैं हमारे एटम, ये हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं कॉर्नर के ऊपर, ठीक है। हम सिर्फ सेंटर पॉइंट डिस्कस ड्रा कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा एटम होगा। एज वेल एज कहां पे होंगे, फेस के सेंटर पे होंगे। आप मान लीजिए जिस रूम के अंदर आप बैठे हुए, वहां आपके रूम की दीवारें हैं, ठीक है। 4 दीवारें होती हैं, एक छत है और नीचे फ्लोर है, ठीक है, फर्श, ठीक है। तो हर एक दीवार है उसका एक सेंटर पॉइंट होगा, एक फेस होगा। ऐसे छत का भी एक फेस है और नीचे फ्लोर का भी एक फेस है, ठीक है। तो हर एक फेस के सेंटर पे एक एटम होगा। यहां इस साइड का फेस ये है, ये नीचे वाले का फेस का सेंटर ये है, उस तरफ का फेस का सेंटर ये है, ऊपर वाले का फेस उसका सेंटर ये है, ठीक है। आगे वाला, ये आगे है जो मेरी तरफ दिखाई दे रहा है, उसका फेस का सेंटर ये होगा, और पीछे, वो जो पीछे है उसका फेस का सेंटर वो होगा। अब आप खुद मानिए कि अगर आपके दीवार के बीच कोई फुटबॉल फिट कर दिया जाए, तो आधा फुटबॉल आपकी दीवार के, आपके रूम के अंदर होगा, आधा फुटबॉल आपके रूम के बाहर होगा। यही तो बात है, ठीक है। इसी तरीके से हम बोलते हैं कॉर्नर टोटल होते हैं 8। हर कॉर्नर पे हमने देखा सिर्फ कंट्रीब्यूशन हर एक एटम की होती है 1/8, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फेस टोटल कितने हैं, प्लस फेस टोटल है 1 2 3 4 5 6, फेस टोटल है 6। और फेस पे हमने देखा सिर्फ आधा ही बॉल जो है वो अपने रूम के अंदर होता है और आधा रूम के बाहर होता है। मतलब कितनी कंट्रीब्यूशन है, 1/2, ठीक है। ये और ये कैंसिल, 2 3, ठीक है। ये हुआ 1 + 3 + 1 = 4, सॉरी 3 × 1 = 3, और ये हुआ 3 + 1 = 4। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एक्चुअल में जो हमें दिखाई दे रहा है यहां पे 8 और ये 9 10 11 और 14 जो एटम हैं, जो हमें 14 एटम दिखाई दे रहे हैं, वो 14 नहीं होते। एक्चुअल में फेस सेंटर में सिर्फ कितने एटम होते हैं, कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, वो सिर्फ होती है 4। तो ये है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड कैटेगरी है हमारी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल है, इसमें भी हम क्यूबिक यूनिट सेल ड्रा कर रहे हैं। जैसे ही हमने क्यूबिक यूनिट सेल ड्रा किया, इसमें जो हमारे एटम्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट एटम, वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। वो कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में होते हैं, बॉडी के सेंटर में। और हमें पता है किसी भी बॉडी का एक ही सेंटर होता है। जिस रूम में आप बैठे हुए हो उसका एक सेंटर होगा, वो सेंटर बीचों बीच होगा। फॉर एग्जाम्पल रूम में फैन लगा हुआ है, उस फैन के नीचे और आपकी छत के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, ठीक है। तो बीच में कोई सेंटर होगा, ये बॉडी का एक सेंटर है। बीच में कोई बॉल डाल दो, इस क्यूब के बीच एक बॉल डाल दो, ठीक है। तो ये है बॉडी का सेंटर, और कॉर्नर ये है एक, ये इसी तरीके से 8 कॉर्नर हैं। ये है हमारे 8 कॉर्नर। हमें पता है कॉर्नर टोटल होते हैं 8, हर कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन है 1/8, ठीक। इसी तरीके से बॉडी सेंटर में एक एटम है और पूरा का पूरा एटम उस सेंटर के बीच है, वो बाहर तो है नहीं है, आपके रूम के बीचों बीच कोई एटम है, ठीक है। तो हर कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन करके जो आया वो है 1, और बॉडी सेंटर 1 = 2। तो एक्चुअल में बॉडी सेंटर यूनिट सेल में एक्चुअल में एटम होते कितने हैं, वो होते हैं 2, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट जो हम देखेंगे 4th टाइप ऑफ यूनिट सेल, वो है हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल समझने के लिए हम देखते हैं, एक बार फिर से क्यूब ड्रा कर रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। ये है हमारा क्यूबिक यूनिट सेल। हमने क्यूबिक यूनिट सेल ड्रा किया, और क्यूबिक यूनिट सेल ड्रा करने के बाद हमने देखा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कहां कहां होती है, वो कॉर्नर पे होती है, ठीक है। और कॉर्नर 8 है, ये है कॉर्नर पे हम ड्रा कर रहे हैं। ये है हमारे कॉर्नर पे लेटेस्ट पॉइंट, यहां पूरा का पूरा एटम होता है, हम सिर्फ सेंटर पॉइंट ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से कॉर्नर के साथ साथ कोई 2 फेस का सेंटर ले लो, एनी 2 फेस सेंटर्ड। एंड सेंटर क्या, एनी 2 एंड ले लो, मतलब ऊपर वाला एंड ले लो, नीचे वाला एंड ले लो। ये 2 एंड, ऊपर वाला ले लो, नीचे वाला ले लो, ऑपोजिट एंड, ठीक है। ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये ऑपोजिट एंड हो गए, ठीक है। पीछे वाला ले लो या आगे वाला ले लो, ये भी ऑपोजिट एंड हो गए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एनी 2 फेस सेंटर्ड,
ठीक है, उसी को बोलते हैं हम एंड सेंटर्ड, एनी टू फेस सेंटर्ड। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? कॉर्नर टोटल 8, हर कॉर्नर पे सिर्फ 8वां हिस्सा बॉल का अंदर होता है, बाकी 7 हिस्से बाहर होते हैं। ठीक है, ये एक बात है। ठीक है, और ये कितना हुआ, किसके बराबर हुआ? ये 1 के बराबर हुआ। ठीक है, इसी तरीके से कोई दो फेस का सेंटर लिया, एक ऊपर वाले का, एक नीचे वाले का, उसी को हम बोलते हैं एंड सेंटर। और कितने फेस लिए हमने? 2, और हर एक फेस के सेंटर पे सिर्फ आधा हिस्सा अंदर होता है एटम का, उस बॉल का, बाकी बाहर होता है। ठीक है, तो आधा अंदर है। ठीक है, 1/2। इसको हमने इक्वेट किया, ये किसके बराबर आया? 2 के बराबर। 1 + 1 = 2। तो हमने देखा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है, वहां भी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो किसके बराबर होती है? 2 के बराबर होती है। तो ये थे हमारे 4 तरह के यूनिट सेल, जिसमें हमने देखा कि हमारे 4 अलग अलग तरह के यूनिट सेल में एक्चुअल में एटम होते कितने हैं प्रेजेंट।